ज्ञान गंगा गीता दर्शन। चतुर्थ अध्याय श्लोक 18। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे विकर्म किसे कहते हैं। जो विकल्प रहित है उसको विकर्म कहते हैं। हमारे जीवन को जो जन्म और मृत्यु रूपी विकल्पों से मुक्त कर परमात्मा स्वरूप में स्थित करता है या परमात्मा स्वरूप में स्थित कर जो हमें जन्म मृत्यु रूपी विकल्प से मुक्त करता है उसे विकर्म कहते हैं। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे कर्म किसे कहते हैं और अकर्म किसे कहते हैं। कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कर्म में जो अकर्म देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, ज्ञानी पुरुष है, वही योगी है और वही समस्त कर्मों को करने वाला है। कितना सुंदर भाव है इस श्लोक का, इसे समझना है। कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना। जिसके पास ये युक्ति है या जिसके पास ये साक्षी भाव है, जिसके पास ये दृष्टि है, सबुद्धिमान, वही बुद्धिमान पुरुष है, वही ज्ञानी पुरुष है। सयुक्त वही योगी है, वही संयमी है, वही साधनाशील है, वही आराधना युक्त है। कृष्ण कर्म कृत मानो उसने संपूर्ण कर्मों को कर लिया। तो आज कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। एक बार अमेरिका में स्वामी राम तीर्थ, बड़े अच्छे संत हुए, ज्ञानी संत हुए, रोड पर जा रहे थे, विचरण कर रहे थे। कुछ लोगों ने उनको गालियां दी, अच्छी गालियां दी, जो मुंह पर आए बढ़िया गालियां दी। उन्होंने उन गालियों को सुना। सुनने के बाद जब स्वामी राम तीर्थ घर पर आए तो वह घर पर खिलखिलाकर हंसे, बड़े जोर से हंसे। घर वालों ने पूछा, जहां भी ठहरे थे ना, वहां के स्थानीय निवासियों ने पूछा, आप इतने क्यों हंस रहे हैं? स्वामी राम बोले, राम को गालियां पड़ रही थी, मैं खड़ा देख रहा था।
राम को गालियां पड़ रही थी, मैं खड़ा देख रहा था। वो राम को गालियां दिए जा रहे थे और राम गालियां सुने जा रहे थे, मैं खड़ा देख रहा था। साक्षी भाव। राम नाम किसका है? स्वामी राम तीर्थ जो थे उनके शरीर का ही तो नाम राम है। लोग राम को गालियां दे रहे थे और मैं खड़ा देख रहा था। मैं कौन हूं? इस शरीर के अंदर रहने वाला शरीरी आत्मा, साक्षी। शरीर से क्या क्या हो रहा है इस सब का मैं साक्षी हूं। घर वालों ने पूछा, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? कोई नशा तो नहीं कराए? स्वामी राम ने कहा, नशा तो आप किए हुए हैं, मैं तो कभी पीता नहीं, मुझे कोई नशा नहीं। हाँ, यदि मुझे नशा होता तो उन्होंने मुझे गालियां दी। यदि मुझे नशा होता तो मैं भी क्रोध से आग बबूला होकर गालियों की बौछार करता। मुझे नशा नहीं, मैं तो सिर्फ देख रहा था। राम बाहर थे, मैं भीतर था। राम बाहर खड़े हुए गालियां सुन रहे थे। राम तीर्थ खड़े खड़े गालियां सुन रहे थे और मैं भीतर खड़े होकर के देख रहा था। मैं साक्षी था। बड़ा सुंदर है। अच्छा, मैं भी आपसे पूछ लेता हूं एक बात, साथ संगत से पूछ लेता हूं। जब आप चलते हैं और हम आपसे पूछे आप चलते हैं तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, हम चलते हैं। परंतु चलने का धर्म पैरों का है, तुम्हारा नहीं। और तुम्हें यह ख्याल आ जाए कि चलने का धर्म पैरों का है तो झट से बोल सकते हो कि मैं नहीं चलता, मैं साक्षी हूं, मैं देख रहा हूं, पैर चलते हैं। कोई वस्तु दिखाई देती है, मैं आपसे पूछता हूं आप देखते हैं? आप कहते हैं हाँ मैं देखता हूं। तो जब आप ऐसा कहते हैं कि मैं देखता हूं, तब आप अकर्म में कर्म देख रहे हैं, क्योंकि आप देख नहीं रहे हैं, आंख देख रही है। एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर बहुत सारे फल लटके हुए हैं। उन फलों में कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं, कुछ कच्चे हैं, कुछ पके हुए हैं। ये कौन देख रहा है? आंख। आप इस बात के साक्षी हैं, भीतर खड़े हुए देख रहे हैं कि आंख देख रही है। कुछ फल कच्चे हैं, कुछ पके, वृक्ष के ऊपर लटक रहे हैं, कुछ जमीन पर भी पड़े हुए हैं। आंख देख रही है। यदि आप ये कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, तो आप अकर्म में कर्म देख रहे हैं। और आप ये कहते हैं कि आंख देख रही है, मैं नहीं देख रहा हूं। तो आप
मैं देख रहा हूं कि आंख देख रही है। तो फल को देखा आंख ने, और मैंने कहा कि मैं देख रहा हूं, तो मैंने अकर्म में कर्म देखा। और जब देख रहा हूं कि फल है, वृक्ष है, और मैं पीछे हटा, तो कर्म में अपने आप को अकर्म देखा। कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, देखते हुए भी अपने को साक्षी समझना, इंद्रिय के साथ न जुड़ना, करते हुए भी अकर्ता देखना, भोगते हुए भी अभोक्ता देखना। और यदि शरीर भोग रहा है और आपने कहा मैं भोग रहा हूं, तो अभोक्ता होते हुए भी आप भोक्ता हो गए। अभोक्ता में भोक्ता को देख रहे हैं, और शरीर भोग रहा है और आप जानते हैं कि मैं नहीं भोग रहा हूं, तो आप भोक्ता में अभोक्ता हैं। कुछ कार्य आप करते हैं, आप दान कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, तो दान हाथों से किया जाता है। आप दान दे रहे हैं दोनों हाथों से, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं दे रहा हूं, तो आप कर्म में, आप अकर्म में कर्म देख रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं दे रहा हूं, तो आप अकर्म में कर्म देख रहे हैं। वहां आप कर्म नहीं कर रहे, आदान प्रदान कर्म जो है वो हाथों का धर्म है। तो उस कर्म में, अकर्म में, वहां आप अकर्म हैं, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर्म देख रहे हैं। और अकर्म में कर्म, मैं कर रहा हूं जबकि मैं अकर्ता हूं। तो मैं करता हूं, तो मुझे अकर्ता में कर्ता का भाव ले आना, ये आप अकर्म में कर्म देख रहे हैं। बड़ा सुंदर है। दिव्यम ददाम ते चक्षु, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही नहीं कहा कि मैं दिव्य दृष्टि देता हूं तुझे देखने को, अच्छी तरह से देखो। एक बड़ा सुंदर उदाहरण देता हूं। एक अंधा व्यक्ति है, एक कमरा है, और वह अंधा व्यक्ति कमरे में चला गया। अब उसे दिखाई नहीं देता इसका दरवाजा कहां है। वो आंख वालों से पूछता है कि इसका दरवाजा कहां है। वह आंख वाले दरवाजा बता देते हैं कि पूरब में है, कि पश्चिम में है, कि दक्षिण में, उत्तर में, जो भी बताते हैं। लेकिन उनके बताने का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि देखने वाले के पास कमरे से बाहर आने के लिए उसके पास आंख नहीं है। आंख वालों ने बता दिया कि दरवाजा इधर है, पर कमरे से बाहर निकलने वाले के पास आंख नहीं है, इसलिए वो टटोल टटोल कर ही चलेगा, लाठी टेक टेक कर ही चलेगा, डंडे से पता कर कर ही चलेगा कि दरवाजा किधर है। तो जो अकर्म में कर्म देखता है
वह इसी अंधे की तरह है। वो कभी काम से टकराता है, क्रोध से टकराता है, लोभ से, मोह से, अहंकार से, मद से, मत्सर से, और ये शरीर रूपी कमरे से बाहर नहीं जा पाता। कभी ईर्ष्या से, कभी द्वेष से। वो अंधा व्यक्ति है, वो मूढ़ है, क्योंकि आंख नहीं उसके पास। और जिसके पास आंख है उसे पूछने की जरूरत ही नहीं है कि दरवाजा किधर है। उसे दिख रहा है, दरवाजा देखता है और बाहर हो जाता है। इसी प्रकार से जितने कार्य शरीर से होते हैं, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, तो जो अंधा है, जो से स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो इनसे होने वाले कार्यों से टकराता है, सुखी दुखी होता है, लाभ हानि में। इनसे होने वाले कार्यों, कर्मों की हानि में, लाभ में सुखी दुखी होता है। वो कभी क्रोध से, कभी काम से, कभी लोभ से, मोह से, अहंकार से टकराता है, ईर्ष्या से, द्वेष से, मद से, मत्सर से टकराता है, राग से, द्वेष से टकराता है, क्योंकि अज्ञानी है। उसके पास ज्ञान दृष्टि नहीं है, उसके पास साक्षित्व तो नहीं है। और जिसके पास साक्षी भाव है, वह इस कमरे में रहते हुए भी बाहर हो जाता है, रह करके बाहर हो जाता है, रहते हुए भी बाहर हो जाता है। उसे दरवाजे का पता है, वह निकल जाता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। वह जानता है कि सभी में मेरा ही निजी स्वरूप है, सभी के अंदर परमात्मा का ही स्वरूप है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, वह अपने आत्म स्वरूप के समान ही सबका स्वरूप देखता है। ततो न बीजगुप्सते, न बीजगुप्सते, वो किसी से घृणा नहीं करता, वो किसी से द्वेष नहीं करता, वो किसी से राग नहीं करता। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूत विजानतः तत्र का मोह का शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। जिस काल में साधक की दृष्टि में आत्मैवा भूत विजानत, सब कुछ आत्मैव इदं सर्वम, सब कुछ आत्मा ही हो गया, उस अवस्था में वह आत्म तृप्त, शोक और मोह से मुक्त हो जाता है। ऐसा जो साधक है, जो कर्म में अकर्म देख लेता है, साक्षी हो जाता है, और अकर्म में कर्म देख लेता है, अकर्म कर्म क्या देखना है। एक बार स्वामी राम कह रहे थे अपनी मस्ती में हंसते हुए, मेरे एक इशारे पर यह समस्त सृष्टि हो गई। एक संकेत मात्र से। लोगों ने कहा क्या कह रहे हो, कुछ भांग तो नहीं पी रखी, नशे में तो नहीं हो। स्वामी राम ने कहा यह आपको हो सकता है नशा, मुझे नहीं। नशा अज्ञान का होता है, और अज्ञान दृष्टि से जब हम दूसरे को देखते हैं तो उसे नशेबाज समझते हैं।
ज्ञान में नशा नहीं होता, ज्ञान में तो सारे नशे उतर जाते हैं, क्योंकि वहां कर्म नहीं होता, अकर्म होता है। ज्ञानी कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म पर दृष्टि रखता है, और अज्ञानी अकर्म में भी कर्म पर दृष्टि रखता है। बस दृष्टि का फर्क है, इथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी मति वैसी गति। श्लोक देखें, बड़ा सुंदर है। कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्य सुसयुक्त सकृष्ण कर्म कृत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह मनुष्यों में ज्ञानी पुरुष है, वह योग युक्त है, वह साधन युक्त है, वह संयम युक्त है, वह आराधना युक्त है पुरुष। वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है, वो पूर्ण काम है, अब उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के प्रसंगत आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामना करते हुए एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।